हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, साथ में उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 सितंबर को। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया। इसको आप याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने किया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन? तो भारत के साथ किया है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कर रहे हैं। उच्च स्तरीय विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा और राजनीतिक सहयोग का आगे बढ़ाएंगी। उद्घाटन 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर और रक्षा मंत्री जो हैं वो है राजनाथ सिंह, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मारिसे पायने और पीटर डट्टन के साथ कर रहे हैं। आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि एडोब ने भारत का एमडी और वीपी किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है प्रतिभा महापात्रा को। आज का एडोब का जो सीईओ है शांतनु नारायण, और अगर आपसे एडोब की स्थापना पूछ ले तो याद रखिएगा दिसंबर 1982। एडोब का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपसे एडोब का एग्जाम में अधिकतर करके सीईओ ही पूछते हैं, तो आप आज से याद रख लीजिए एडोब का जो सीईओ है वो है शांतनु नारायण। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं पवन गोयनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इसको याद रखिएगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि याहू का नया सीईओ कौन बना है? तो याहू का जो नया सीईओ बने हैं वो हैं जिम लैंजॉन। आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछेंगे। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि आईएनएस ध्रुव किस देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? तो ये है अपना देश भारत का। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया गया है। डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। आप इसको याद रखिएगा। आज का 8th क्वेश्चन है कि किस राज्य में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने की उद्देश्य की पूर्ति करेगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने हैं। ये कितने नंबर का बने हैं? 8th नंबर को। और आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, उत्तराखंड का जो राज्यपाल थे पहले बेबी रानी मौर्य, वो 7th नंबर के राज्यपाल थी। उसने इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी बने हैं गुरमीत सिंह। और अभी हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बने हैं, उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये 11th नंबर का सीएम है। उत्तराखंड की राजधानियाँ 2 होते हैं, एक देहरादून होते हैं, एक गैरसैंण। तो हमने कई बार आपको बता दिया है।
देहरादून जो राजधानी होता है ये विंटर में होता है यानी शीतकालीन में, और गैरसैंण जो होता है ये होता है समर में यानी ग्रीष्मकालीन में। तो आप इसको याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड का लोकसभा सीट यहाँ जो है 5 है, राज्यसभा सीट यहाँ जो है 3 है, और विधानसभा सीट अगर पूछ ले आपसे तो यहाँ का 70 है। आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। आज का 9th क्वेश्चन है कि सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में। आप इसको याद रखिएगा। आज का 10th क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीव मिल्खा सिंह। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपने उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बने गए। अन्य खिलाड़ी हैं जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है दुबई का, वो हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आपको हमने पिछला करंट अफेयर के वीडियो में बताया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा गोल किया है। उनका गोल की संख्या है 111 गोल किया है। कितना गोल किया है? 111 गोल। इसने रिकॉर्ड तोड़ा था जो बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड था अली डेई का। ये इसका 109 गोल था, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो आप इसको याद रखिएगा। पॉल बोगवा, रॉबर्ट कार्लोस, लुइस फिगो, रोमेल लुकाकू, इन सभी को मिला है। टेनिस सुपरस्टार जो हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनको भी मिला है। भारतीय टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा और उनके पति जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक भी शामिल हैं। और बॉलीवुड स्टार का बात करें तो शाहरुख खान और संजय दत्त को भी वीज़ा मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।